नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी को चाणक्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, और परसेंटेज में पिछली क्लास में हम लोगों ने चुनाव पर चर्चा कर रहे थे और चुनाव पर हम लोगों ने 3 सेशन किया और तीनों सेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम अगले टाइप पे पहुंचेंगे दोस्त। ये है टाइप नंबर 9 और ये टाइप किस पर है? परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न जो आते हैं, आज हम लोग उस सेशन को करने वाले हैं दोस्त। अभी तक की जो क्लास हुई है दोस्तों, आपको कैसे लगी है एक बार आप कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको क्लास मस्त लग रही है, पढ़ने में आपको समझ में आ रही है दोस्तों, तो आप क्लास को शेयर भी किया करिए, क्योंकि मेरी कोशिश है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाए, और वो कोशिश मेरी लगातार जारी है दोस्तों। मैं कोशिश करता हूं कि आपको रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं वहां पे जो प्रश्न आए हैं, जिस टाइप में आए हैं, वो जरूर आपको कराया जाए। उससे क्या होता है कि जो रिसेंट एग्जाम आने वाला होता है दोस्तों, उसी से मिलता जुलता ही प्रश्न आता है, तो आप उससे क्या रहते हैं, एकदम अपडेट रहते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पास और फेल। तो पास और फेल में एक बेसिक चीज है जो आपको जानना ही है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 मित्र थे और दोनों मित्र आप अगर परीक्षा देते हो, जैसे मान लीजिए आपने हाई स्कूल का एग्जाम दिया, तो हाई स्कूल का एग्जाम दिया तो यदि आपका जितना न्यूनतम उत्तीर्णांक रहा होगा, उतना ही न्यूनतम उत्तीर्णांक आपके मित्र का भी रहा होगा। जैसे मैं कहूं कि अगर मान लीजिए गणित की परीक्षा 100 अंकों की होती है कक्षा 10 में, तो वहां पे 33%, 100 में 33 नंबर पाने वाला बच्चा मान लीजिए कि माना जाता है कि पास है, तो 33% न्यूनतम उत्तीर्णांक होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब वह होता है, न्यूनतम उत्तीर्णांक वह अंक होता है जिसको पाने के बाद विद्यार्थी परीक्षा को पास कर सकता है। यदि न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम पाता है तो परीक्षा में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज्यादा पाता है तो न्यूनतम उत्तीर्णांक से जितना ज्यादा पाएगा उतने अंक उसे क्या बोला जाएगा, ज्यादा पा रहा है। जैसे मैं कहूं 100 नंबर की गणित की परीक्षा थी, 33% यानी 33 अंक पाने वाला परीक्षार्थी परीक्षा को पास कर लेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि वो परीक्षार्थी 30% अंक पाता है, यानी वो 3 नंबर से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। और दूसरा परीक्षार्थी 40 नंबर पाता है, तो वो 33% से यानी 7% क्या पा रहा है, ज्यादा पा रहा है। इसी को हम सवाल के माध्यम से आज समझेंगे। न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब एक बात आप समझ के चलिएगा, न्यूनतम उत्तीर्णांक वह अंक है जिसको विद्यार्थी पाने के बाद, परीक्षार्थी पाने के बाद परीक्षा को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। परीक्षा को उसी को क्या कहते हैं, न्यूनतम उत्तीर्णांक कहते हैं। तो कोई भी आप परीक्षा देने जाते हो तो उसका न्यूनतम उत्तीर्णांक, जैसे आपने हाई स्कूल की परीक्षा दिया तो न्यूनतम उत्तीर्णांक है, इंटर की परीक्षा आपने दिया तो उसमें भी न्यूनतम उत्तीर्णांक थे ही। तो आइए इसी को हम प्रश्न के माध्यम से और बेहतर आपको समझा पाएंगे कि न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज्यादा कह रहा है तो क्या है, और न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम कह रहा है तो उसका क्या मतलब है। तो आइए दोस्तों सीधा चलते हैं अपनी प्रश्न की तरफ। और प्रश्न में मेरी ये कोशिश जैसे हर टाइप में रहती है, आपको पहले आसान प्रश्नों को कराया जाए, फिर धीरे धीरे उसके लेवल को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है दोस्तों। तो आज भी आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, तो बहुत ही बेहतरीन सेशन रहेगा और आज के बाद आपको फेल और पास की समस्या समाप्त हो जाएगी प्यारे दोस्तों। तो बस एक ही निवेदन है कि आप अंत तक क्लास में जरूर बने रहिएगा। आइए दोस्तों पहला प्रश्न आज का देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है। आपसे पूछा परीक्षा के अधिकतम अंक क्या है, यानी आपसे पूर्णांक की बात कर रहा है। पूर्णांक हमेशा अपने आप में 100% होगा, वो चाहे जितने अंक की परीक्षा होगी। अगर 500 अंक की परीक्षा होगी तो अपने आप में वो 100% होगा, 1000 अंकों की परीक्षा होगी तो अपने आप में 100% होगा।
1500 अंकों की परीक्षा होगी तो अपने आप में 100, यानी जो पूर्णांक होगा वो अपने आप में कितने परसेंट होगा, तो आप कहोगे 100% होगा दोस्त। अब यहाँ पे कह रहा है कि 35% अंक तो वो पा जाए तो परीक्षा को क्या कर लेगा, पास कर लेगा। क्या कर लेगा, उत्तीर्ण कर लेगा परीक्षा को। यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है, तो आप कहोगे 35% है। ये किसके बराबर है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 210 अंक प्राप्त करता है, 210 अंक प्राप्त करता है करने वाला एक छात्र 14 अंकों से फेल हो जाता है, तो मैं आपसे कहूं इतना वो प्राप्त किया है, 14 अंक और पा जाता तो परीक्षा को क्या कर लेता, पास कर लेता, यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक उसे मिल जाता। यही कह रहा है। क्या कह रहा है, 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 14 अंक और पा जाता तो परीक्षा को क्या कर लेता, पास कर लेता। पास हो जाता तो उत्तीर्ण हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता तो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेता, यानी उत्तीर्णांक प्रतिशत प्राप्त कर लेता। उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है, 35। 35% बराबर कितना होगा, 210 प्लस 14। बात एकदम स्पष्ट हो चुकी होगी। तो ये हो गया 35% बराबर 210 में 14 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 224 हो जाएगा। यहां से 1% यदि आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 224 बटे 35। आपको निकालना क्या है, परीक्षा के अधिकतम अंक। अधिकतम अंक का मतलब 100%, पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना, पूर्णांक। ये हो जाएगा 224 बटे 35 और गुणे 100। 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 शून्य 5 सत्ते 7 त्रिक 21, 1 बचेगा 7 दूनी 32 दूना 64। 640 अंक का क्या था, पूरा पूर्णांक था। 640 का मतलब सी ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर। मैंने आपको क्या बताया, आप इसी सवाल को बस मात्र इतने से कैलकुलेशन में आप कर सकते थे। आपको डायरेक्ट ये बताना है कि 210 अंक पाता है, 14 अंकों से वह क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, यानी अनुत्तीर्ण रहता है। 14 इसमें जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, 224। 224 किसका मान है, 35% का मान है। आपको निकालना क्या है, 100% का मान निकालना है। कुल इतना सा काम करना है। 224 किसका मान है, 35% का मान है, 100% निकालना है। 5 से काटेंगे 7 आएगा, 5 से काटेंगे 20 आएगा, 7 से काटोगे 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और 32 दूना 64, यानी कि 640। ये आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल कराया गया। मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि आप ऐसे ही प्रश्न को बना सकते हैं। ये पहला प्रश्न रहा जो बहुत ही आसान प्रश्न है। धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ ये दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 624 और 720 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 26% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 21/6/2025 सेट नंबर 2। दोस्तों अभी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ उसमें यह प्रश्न पूछा गया और एक ही प्रश्न नहीं, सेम डाटा के आपको कई प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले। बहुत ही आसान प्रश्न है, बात मेरी ध्यान से समझिए। केवल कह रहा कल्पना है और सुधा है। कल्पना को कितने अंक मिलते हैं, कल्पना को कितने अंक मिल रहे हैं, 624 अंक मिल रहे हैं। और सुधा को कितने अंक मिल रहे हैं, सुधा को मिले हैं 720 अंक। ये आपके प्रश्न में दिया गया। अब कह रहा एक ही परीक्षा में, परीक्षा एक ही दे रहे। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि एक परीक्षा में 2 परीक्षार्थी यदि बैठ रहे हैं तो दोनों के पास का जो उत्तीर्णांक होगा वो सेम होगा। यानी अगर 500 नंबर की आपकी परीक्षा हो रही तो 500 नंबर की ही उसकी परीक्षा होगी। तो अगर 500 अपने आप में 100% है तो 1% 5 के बराबर होगा। 1% कितने के बराबर होगा, 5 के। तो आपके लिए भी 1% 5 के बराबर होगा और दूसरे विद्यार्थी के लिए भी 1% 5 अंक के बराबर होगा। तो 100% कितने के, 500 के बराबर हो जाएगा। ये एक उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको बताया। अब यहां आ जाइए, यहां कह रहा है कि
यदि कल्पना ने 26% अंक प्राप्त किए तो कल्पना कितना प्राप्त की है? 624। ये कितने के बराबर है? 26% के बराबर है। किसके बराबर है? 26%। तो यहां से 1% कैलकुलेट करो भाई, कितने परसेंट के बराबर? तो कहोगे 624 बटे, तो आप कहेंगे 26। क्या कहेंगे? 26 का। अगर इसको आप काटेंगे तो 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा? 2 इकन्नम 2, 2 तिहाई 6। इसको 2 से काट लीजिए तो क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, 2 इकन्नम 2 और 2 दूनी 4। अब 13 से काट लीजिए, 13 दूना 26, 5 31 52 हो जाएगा, 13 चौका 52। 1% 24 अंक के बराबर हो गया, यानी 24 अंक 1% के बराबर है। तो जो सुधा का परसेंट होगा वो कितना होगा? तो सुधा के अंक कितने हैं? 720। 1% का मान कितना है? 24 है, तो 24 से भाग कर दीजिए। 24 तिया 72, 24 यानी 30%। कितने परसेंट? 30। सुधा के अंक कितने होंगे दोस्त? तो 30% के बराबर होगा। कितनी आसान बात कह रहा था, फिर से एक बार सुनिएगा। कह रहा था कि इतना आसान प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया। कह रहा है सुधा और कल्पना 624 और 720 अंक प्राप्त करते हैं। कल्पना को 26% यानी 624 26% के बराबर है। तो यहां से 1% निकाला गया तो 24 अंक मिला। 1% बराबर 24 के, तो 720 सुधा को मिला है। ये कितने परसेंट के बराबर होगा? तो 1% की जो वैल्यू आई उसी से डिवाइड कर दो, आपको परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 30% के बराबर होगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सेम उसी डाटा पे एक मैंने और प्रश्न लिया है, क्योंकि कई प्रश्न आए थे तो मैंने सोचा कि आपको इस सेम डाटा पे 2 प्रश्न कराए जाएं, जैसे कि आपको क्लियर हो जाए दोस्तों। कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 696 और 584 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 18/6/2025 सिर्फ नंबर 1 में पूछा गया दोस्तों। आइए अब इसको हम लोग डायरेक्ट बना लेते हैं, क्योंकि पिछला सवाल हम लोग समझ चुके हैं। अब आपको जो कल्पना का अंक दिया गया है वो कितना है? तो आप कहोगे 696 है। ये किसका मान है? तो आप कहोगे 87% का मान है। कितने का मान है? 87%। तो 87 से यदि हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको 1% का मान मिल जाएगा कि 1% कितने अंक के बराबर है। 1% निकालेंगे तो इसको हम काट लेते हैं 3 से, तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा 27 हो जाएगा, 3 9 27, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब वहां पे हो गया है आपका, ऊपर क्या हो गया? 232। तो 232 को जब आप 29 से भाग करो कितनी बार जाएगा? 9 की टेबल पढ़िए, 9 की टेबल में 2 कब आएगा? 9 की टेबल में 2। तो आप कहोगे 9 8 72। तो 9 8 72, तो देखो क्या 8 बार ये जाएगा? तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 8 9 72, हासिल आया 7, 8 दूनी 16, 16 7 23, ठीक है 8 बार जाएगा। तो 1% का मान कितना हो गया? तो आप कहोगे 8। 1% कितने के बराबर हो गया? 8। अब आपको बताना है सुधा का प्रतिशत। क्या बताना है? सुधा का प्रतिशत। सुधा कितने अंक प्राप्त की है? 584। किससे भाग करेंगे? 1% 8 के बराबर है, 8 से भाग कर दो। 8 सते 56, 2 बचेगा, 8 त्रिक 24, 73%। यानी सी ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर। मैंने क्या कहा, आपका पिछला क्वेश्चन यदि क्लियर है तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। कल्पना को कितना मिले थे? 696। इसको क्या करना है? तो इसको 87 से भाग कर लिए तो 1% की वैल्यू मिल गई। जब 1% की वैल्यू मिल गई तो सुधा कितने परसेंट के बराबर है? 1% पता है, 1% 8 के बराबर है, 8 से भाग कर दिया, जितना आएगा उतने परसेंट अंक किसको मिले हैं? तो सुधा को मिले। हमें उम्मीद है कि ये आपको पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंक से फेल हो जाता है, और जब 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है।
पास प्रतिशत बताओ। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा सा लेवल इसमें क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। यहाँ पे कह रहा है एक छात्र 40%, कितने परसेंट, 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है। 40% अंक प्राप्त किया, 50 अंक से फेल हो गया। यदि 50 अंक और पा जाता तो परीक्षा को क्या कर लेता, पास कर लेता। 40% अंक पाया, 50 अंकों से फेल हो गया। यदि 50 और पा जाता तो परीक्षा को पास कर लेगा, यानी न्यूनतम उत्तीर्णांक मिल जाता। क्या मिल जाता, न्यूनतम उत्तीर्णांक। तो ये आपका हो गया न्यूनतम उत्तीर्णांक। ये किसके बराबर है, तो कह रहा है और जब 50% अंक प्राप्त करता है, कितना प्राप्त करता है, 50% अंक प्राप्त करता है, तो 40 अंक ज्यादा लाता है। किससे ज्यादा लाता है, अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है। किससे, न्यूनतम उत्तीर्णांक से। न्यूनतम उत्तीर्णांक से क्या हो गया, 40 अंक ज्यादा पाता है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 50 अंकों से फेल हो जाता है और यहाँ 40 अंक क्या लाता है, ज्यादा लाता है। तो ज्यादा लाता है तो अगर ज्यादा वाला घटा दें 40 अंक तो ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक हो जाएगा और दोनों न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एक परीक्षा में मैं आपसे कहूं कि जब आपको ज्यादा मिलेगा तो जितने अंक ज्यादा मिलेगा, जैसे यहाँ पे कह रहा था 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज्यादा लाता है, तो 40 ज्यादा पा रहा है तो 40 घटा दीजिए। यहाँ पे क्या है, 50 अंकों से फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब क्या है, 50 और पा जाता तो परीक्षा को पास कर लेता। अब यहां से हम निकाल लेते हैं, ये परसेंटेज दरवेद दीजिए और इसको, तो ये हो जाएगा 40 इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये हो गया 50% और माइनस 40%। ये कितना हो गया 90 और ये कितना हो गया 10%। 1% का मान कितना आ गया, आप कहोगे 1% सर 9 के बराबर हो गया। 1% 9 अंक के बराबर हो गया। अब आपको दोस्त बताना क्या है, तो आपको बताना है 5%। क्या बताना है, 5%। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 40% अंक पाया था प्लस 50 और पाने थे। कितने पाने थे, 50। 1% 9 के बराबर है तो 9 से भाग करके देखें कितने परसेंट बन रहा है, वो इसमें जुड़ जाएगा। तो ये हो गया 40% प्लस 9 से जब भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 पचे 45, 5 सही 5/9, इतने परसेंट के बराबर। अब इसको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 45 होल 5/9% के बराबर हो गया। यानी कि आपका ए ऑप्शन क्या है दोस्तों, राइट आंसर। क्या ए, आप यहां से निकालते तब भी आएगा, यहां से निकालोगे तो बटे 9 कर दोगे, बटे 9 करके जो आएगा इसमें से घटा देना, यही आएगा 45 से 5/9% ही आ जाएगा। कितना आएगा, एटलीस्ट आपका आना यही है दोस्त। अब आपने देखा क्या कि आपने देखा जब न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम पा रहा था तो हमने जोड़ दिया और जब ज्यादा पाया था तो हमने क्या किया, घटा दिया। अब एक ही परीक्षा के ये न्यूनतम उत्तीर्णांक बन गए। कहोगे बिल्कुल सही बात है। तो यहां से हमने क्या किया, 40% को उधर भेज दिया और 40 को इधर लाया, तो 1% बराबर क्या आ गया, 9 के। तो 9 से यहां भाग करके जोड़ लो, चाहे यहां से 9 से भाग करके घटा लीजिए, आपको मिल जाएगा 5%। ये क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक है। ये क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक। न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब 5%, जिसको परीक्षार्थी पा करके परीक्षा को पास कर सकता था दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। जान को एक परीक्षा में 20% तक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकों से 20 अंक अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल 21/7/2023 सिर्फ नंबर 3। आइए दोस्तों, जॉन एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है। कितना प्राप्त करता है, 20%, और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 10 अंक और पा जाता तो परीक्षा को क्या कर लेता, पास कर लेता। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक मिले। जैक को कितने मिले, 35% मिले।
जो न्यूनतम उत्तरांक अंकों से 20 अंक अधिक थे, यहाँ पे 20 अधिक पा रहा है, 20 अधिक पा रहा है तो 20 क्या करिए घटा दीजिए। मैंने कहा जब न्यूनतम उत्तरांक से ज्यादा पाएगा तो आपको उतना अंक घटा देना है, और जब न्यूनतम उत्तरांक से कम पाएगा तो उतना अंक आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 20% अंक पाता था और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 10 और पा जाता तो परीक्षा को पास कर लेता, यानी ये 5% है, या आप कह सकते हो न्यूनतम उत्तीर्णांक है। और ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक 35% पाया और 20 अंक क्या थे, ज्यादा थे, तो 20 क्या हो गए, कह रहा न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकों से 20 अंक अधिक थे तो 20 घटा दिया गया, यहां जोड़ दिया गया और यहां घटा दिया गया, ये दोनों क्या हो गए, न्यूनतम उत्तीर्णांक या 5% बन गया। अब आपको क्या करना, 20 को उधर भेज दीजिए और इस 20 को इधर उठा ले आइए, ये हो गया 35% और माइनस 20%। 35 में से 20 घटाओगे क्या मिलेगा, 15%, और ये क्या हो जाएगा 30, तो 15 दूना 30। 1% का मान आ गया 2, 1% का मान क्या आ गया 2, यानी 1% 2 अंक के बराबर है। तो आपको बताना है, क्या बताना, आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए उत्तीर्ण होने के लिए, यानी आपको बताना है 5%। तो 5% मैंने क्या कहा, आप यहां से भी निकाल सकते हो, आप यहां से भी निकाल सकते हो। अगर यहां से निकालोगे तो आप कहोगे 20% प्लस 10 अंक है, तो 10 को किससे भाग करोगे, 2 से, क्योंकि 1% बराबर 2 के है, तो 2 से भाग कर दोगे तो ये 5% हो गया, तो 20 5 25% हो गया। आपका मन कह रहा है कि सर यहां से लगा दीजिए, यहां से लगा लीजिए, दोनों जगहों से सेम बातें आएगी। 35% माइनस 20 था, 1% कितने के बराबर है, 2 के बराबर है, तो 2 से भाग कर लीजिए, कितना आ गया 10। 35 माइनस 10% तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 25% हो जाएगा। तो चाहे आप यहां से निकालिए चाहे आप यहां से, क्योंकि ये भी क्या है 5% है, ये भी 5% है, यानी ये भी क्या है, न्यूनतम उत्तीर्णांक है और ये भी न्यूनतम उत्तीर्णांक है। आपसे पूछा क्या था, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोस्तों, चाहे आप यहां से निकालिए चाहे यहां से निकालिए। एक बात का याद रखना, जब न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज्यादा पाएगा तो उसको क्या करना है, उतने को, जितना ज्यादा है उतना घटा लीजिए। न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम है तो जितना कम है उतने को जोड़ लीजिए, दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूनतम उत्तीर्णांक हो जाएंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। छात्र राजू ने छात्र रमन से 30 अंक अधिक प्राप्त किए और राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। राजू और रमन द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः कितने हैं। एसएससी जीडी 27/2/2024 सिर्फ नंबर 4। आइए दोस्तों, कई तरीके हैं इस सवाल के लगाने के। हम आपसे बात कर रहे हैं राजू और रमन दोनों मिलाकर के अपने आप में यदि 100% अंक पाते हैं, दोनों के अंकों का योग यदि 100% है, जिसमें कह रहा है कि अंकों के अंकों का योग अगर दोनों के अंकों को जोड़ा जाए तो अपने आप में मान लिया जाए 100%। अगर दोनों अपने आप में 100% है तो राजू के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60%, यानी राजू कितना है तो आप कहोगे अकेले 60% है, तो रमन कितना है तो आप कहोगे 40%। कितना है 40। मैंने कहा राजू और रमन मिला के 100% अंक पाते हैं, जिसमें से राजू कितना पा रहा है 60, तो रमन कितना पाएगा 40। तो इन दोनों का जो अंतर है वो कितने परसेंट का है, तो आप कहोगे इसे 20% ज्यादा मिलता है, इसे 20% कम। क्या यही 20% 30 अंक के बराबर है कि नहीं है, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि 30 अंक अधिक प्राप्त करता है कौन, राजू। राजू 30 अधिक पाता है। राजू कितने परसेंट अधिक पा रहा है, तो इसके सापेक्ष ये 20% अधिक पा रहा है, तो 20% का ही मान कितना है, तो आप कहोगे 30 है। तो आपको निकालना कितना है 60%, कितना 60 भी निकालना है और 40 भी निकालना है। तो 60 निकालने के लिए 3 से गुणा यहाँ कर दो और 3 से गुणा यहाँ, तो कितना हो जाएगा 20 तिहाई 60, 60% बराबर 90। यानी आप ये कह सकते हो कि राजू को कितने अंक मिलेंगे 90, तो रमन को कितना मिलेगा, रमन को मिल जाएगा भाई
20% बराबर कितने के है? 20% बराबर 30 के है। जब इसको 40 बनाओगे 2 से गुणा यहाँ और 2 से गुणा यहाँ, तो 40% बराबर कितने के हो गया? तो आप कहोगे 60। तो राजू को मिलेगा 90 और रमन को मिलेगा 60। 90 और 60 कितना आसान था। ये आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं था, आपको बताना था डायरेक्ट। क्या बताना था कि दोनों के योग का 60% यदि राजू पाता है तो 40% रमन पाएगा। तो 20% का मान कितना है? तो आप कहोगे 20% का मान कितना है? तो 30 है। तो 60% का मान दोस्त कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? यानी 20% यदि 30 के बराबर है तो 60% 90 के बराबर हो जाएगा। और 90 एक ही जगह दिख रहा था, तो आगे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बी ऑप्शन आप लगा सकते हो। यानी बिना कैलकुलेशन के सवाल पढ़ के आप बता सकते हो। एक पाया 60 तो दूसरा पाएगा 40, 60 40 का अंतर 20, 20 बराबर 30 के, तो 60 बराबर 90 के, 90 दिख रहा है, बस आंसर आ गया आपका। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? यानी आपको बताना है कि परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है। कह रहा है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। बात यहाँ पे ये है, एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में, दो विद्यार्थी हैं, पहला विद्यार्थी और ये मान लिया गया दूसरा विद्यार्थी। पहले विद्यार्थी को एक परीक्षा में 60% अंक मिले हैं। कितने परसेंट मिले? 60। और उसे 80% अंक पाने वाले एक दूसरे विद्यार्थी से, दूसरा विद्यार्थी कितना पाया है? 80% पाया है। एक परीक्षा दो विद्यार्थी देते हैं, एक को 60% अंक मिलता है, दूसरे को 80% अंक मिलता है। तो 60% वाला 80% से 20% क्या हो? कम अंक पाता है। कितने परसेंट? 20% कम अंक पाता है। अब ये कितने अंक के बराबर है? तो कह रहा है कि दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम, 20% कम पा रहा है। ये किसके बराबर है? तो आप कहोगे 24 अंक के बराबर है। दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त हुए। 24 अंक कम प्राप्त होने का मतलब जो ये 20% का अंतर है, इसे 20% कम अंक इसके सापेक्ष मिल रहे हैं। तो 20% का मान क्या है? तो आप कहोगे 24 है। आपको बताना क्या है? अधिकतम अंक कितने हैं परीक्षा में, यानी 100% बताना है। तो आप यहां से इसको 100 बनाने के लिए 5 से मल्टीपल यहां कर लो और 5 से मल्टीपल यहां, ये हो जाएगा 20 पंचे 100 और ये हो जाएगा 24 पंचे 120। तो जो परीक्षा का अधिकतम अंक था वो क्या था? बी ऑप्शन यानी 120 आपका था। भाई मैंने कहा 20%, तो आप कहोगे 20% डायरेक्ट लिख सकते हो कि 20% का अंतर है, ये कितने के बराबर है? 24 के बराबर है। अगर इसको चाहें तो 1% निकाल सकते, 1% बराबर हो जाएगा 24/20। 100% निकालना है तो 100 से गुणा कर लीजिए, 20 पंचे 100 और 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, यानी 120 उसका अधिकतम क्या है? परीक्षा का अंक है, यानी पूर्णांक जो है वो कितना है? तो आपका 120 है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। अधिकतम अंक है एसएससी जीडी 30/1/2023 सीट नंबर 3। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आमतौर पे ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में दिखाई पड़ते हैं तो बच्चे क्या कर देते हैं? गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको लैंग्वेज नहीं स्पष्ट हो पाती है कि कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे कह क्या रहा है? कह रहा है एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 100 और पा जाता है। आप कह रहे हैं कि सर ये तो परीक्षा को क्या कर लेता? पास कर लेता, यानी कि उत्तीर्ण अंक ये हो गया। क्या हो गया? ये आपका उत्तीर्ण अंक है। क्या है? एक
एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 50% पाया, 100 और पा जाता तो परीक्षा को क्या कर लेता, उत्तीर्ण कर लेता। अब आगे क्या कह रहा है, लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं, 78% अंक प्राप्त किए हैं, आगे क्या कह रहा है, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। कौन, 78% अंक प्राप्त किए हैं, उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक है। ये किससे अधिक है, इस उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक है। इस उत्तीर्ण अंक से ये 30% अधिक है, तो बराबर ये कब होगा, ये इससे 30% अधिक है, यानी इसका कितना परसेंट है, 130% है। कितना परसेंट है, 130%। 78% 50% प्लस 100 से 30% ये अधिक है, यानी इसका 130% है। कितना है, 130%। अब आपका बराबर लग जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, 0 से 0 कट गया, 13 छंग 78, 6%। अब 10 छंग 60 हो जाएगा, यानी 50% प्लस 100 बराबर 10 छंग 60%। 50% को उधर भेज दीजिए तो 100 बराबर हो जाएगा 60% माइनस 50%। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, 100 बराबर 10%। आपको निकालना क्या है, अधिकतम अंक है, यानी 100%। कितने परसेंट, एक जीरो यहां बढ़ा लो, एक जीरो यहां, तो अधिकतम अंक कितना था, तो आप कहोगे 1000 था। क्या था, 1000। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार पुनः इसे हम रिपीट करते हैं, आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा 50% अंक पाने के बाद 100 अंकों से वह क्या हो जाता, अनुत्तीर्ण। 100 पा जाता तो ये क्या हो जाता, उत्तीर्ण हो जाता। एक दूसरा उम्मीदवार है जो 78% अंक पा रहा है, जो उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक है, मतलब इससे यह 30% अधिक है, यानी इसका 130% ये है। तो 130% निकाल लिया, 130/100 कर लिया। बस इसके बाद आपको केवल कैलकुलेशन करना है। ये डाटा आपको बनाने आना चाहिए बस, कि ये लैंग्वेज क्या कह रही है। अगर ये सीख ले गए तो सवाल में कुछ भी नहीं है। फिर आपने देखा 0 से 0 कट गया, 13 छंग 78, 10 छंग 60, ये 50 उधर जाएगा, 60 में से घटेगा 10, 10% बराबर 100 के, तो 100% बराबर 1000 के। यानी आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक आवश्यक हैं। एसएससी सीएचएसएल 14/3/2023 सिप नंबर 1। आइए दोस्तों, राजीव 20% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, 25 और पा जाता तो परीक्षा को क्या कर लेता, पास कर लेता। आगे क्या कह रहा है, यदि वह 50% अंक प्राप्त करता, कितना प्राप्त करता, 50% अंक प्राप्त करता, तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होते। तो 20 घटा दीजिए, तो ये क्या हो गया, उत्तीर्णांक हो गया, और ये उत्तीर्णांक हो गया। पहले कह रहा था कि 20% क्या है, अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 25 और पा जाता तो परीक्षा को क्या कर लेता, पास कर लेता। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 50% अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त होता है। तो 20 घटा दीजिए तो ये न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, परसेंट को एक तरफ कर लो और 20 को इधर उठा ले आइए, तो हो गया 25 + 20, और ये 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 50% और -20%। अब ये हो गया 45 बराबर, ये कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30%। 30% बराबर कितने के, 45 के। तो 1% का मान निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 45/30 हो जाएगा। 15 तिया 45 और 15 दूना 30, यानी 1% बराबर 3/2 के आ गया। आपको क्या बताना है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अंक।
तो उत्तीर्ण अंक क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण अंक चाहे यहां से निकाल लो और चाहे यहां से निकाल लो। 20%, 1% बराबर 3/2, तो यहां से क्या है 20% प्लस 25 है, तो 1% का मान है 3/2, तो 20% का कितना हो जाएगा 20 गुणे 3/2 और प्लस 25, इसको काट लेंगे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 तिहाई 30 और 30 और 25 क्या हो गया, आप कहोगे 55 अंक। कितने हैं 55 अंक। आपका मन कह रहा है सर यहां से लगाना है तो यहां से भी लगा लीजिए, यहां से लगाओगे तो वही चीज आएगा, क्योंकि ये न्यूनतम उत्तीर्णांक दोनों है 50, एक का मान कितना है 3/2 है, 3/2 माइनस 20, अब इसको काटोगे क्या आ जाएगा 25, 25 तिया 75, 75 में से 20 घटेगा तो क्या आ गया 55 आ गया, क्या आ गया 55, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। क्योंकि जब ये न्यूनतम उत्तीर्णांक ही है तो चाहे यहां से रख के लगाइए चाहे यहां से, आप 1% निकालने के बाद जो 1% की वैल्यू आई है उसको आप चाहे यहाँ पे रख लीजिए और चाहे यहाँ पे रखेंगे तब भी मिलेगा और यहाँ पे रखोगे तब भी मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से ये भी बात एकदम स्पष्ट हो गई है, कहीं से कोई समस्या आपको नहीं है दोस्तों। आइए दोस्तों एक और प्रश्न को देखते हैं। छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर थे। ए और बी द्वारा अलग अलग क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए? एसएससी सीएचएसएल 14/3/2023 शिफ्ट नंबर 3। आइए दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, आपसे कह रहा है कि ए और बी, मैंने मान लिया ए और बी के अंकों का जो योग है ये अपने आप में कितने परसेंट है, तो 100%। ए और बी जो अंक मिलके पा रहे हैं अपने आप में कितने परसेंट है, 100% है। अब आगे क्या कह रहा है कि ए को बी से 25 अंक अधिक मिले हैं। ए को बी से कितने अंक अधिक मिले हैं, 25 अंक। ए को बी से 25 अंक अधिक मिल रहा है और आगे कह रहा है ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। दोनों के अंकों का जो योग है वो 100% है, इस 100% में ए कितना है 60% है, तो बी कितना होगा, आप कहोगे 40% होगा। ए कितना है 60%, बी कितना होगा 40, क्योंकि दोनों का अंकों का योग कितना है, मैंने कहा 100% है। 100 में से ए 60 तो बी 40। अब इन दोनों के परसेंट का अंतर कितना है, तो आप कहोगे 20% का अंतर है। यही 20% तो ये 25 के बराबर है। भाई ए जो है वह बी से 25 अंक अधिक पाता है और ए बी से 20% अंक ज्यादा पाता है, तो 20% का मान क्या है, तो आप कहोगे 20% का मान क्या है, तो 25 है। आपको पूछ क्या रहा है, कह रहा है ए और बी द्वारा अलग अलग, तो ए को कितने परसेंट अंक मिलते हैं, तो आप कहोगे 60 मिलते हैं। तो 20 को 60 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई यहां कर दो, 3 से यहां, तो 20 तिहाई 60% और ये कितना हो जाएगा 25 तिया 75। यानी ए को कितने अंक मिले थे, तो आप कहोगे 75 अंक मिले थे। अब हमको ये बताइए ए को बी से कितने ज्यादा मिले हैं, 25 ज्यादा मिले हैं, तो बी को ए से कितना कम मिलेगा, 25 कम मिलेगा। तो ए पाया 75 तो बी कितना पाएगा, 50 पाएगा। इससे कितना कम पाएगा, 25 कम पाएगा। तो 75 और 50 यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ए और बी के अंकों का योग मान लिया गया 100% है। इस 100% में ए है 60%, तो बी कितना होगा 40%। इन दोनों का अंतर कितना है 20%, मतलब ए बी से 20% अधिक अंक पाता है। तो आप ये देख रहे हो कि ए बी से 20% अधिक अंक पाया है, इसका मतलब क्या है ए बी से 25 अंक अधिक पाया था, तो ये 20% ही तो ये 25 के बराबर है, तो 20% 25 के बराबर है, तो 60% 75 के बराबर होगा। मतलब ए को 75 मिलेगा तो बी को 50 मिलेगा, इससे 25 कम, क्योंकि ये 25 इससे ज्यादा है। तो आपने निकाल लिया क्या 75 और 50, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है। आज की क्लास आपको कैसे लगी है ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन सीरीज है,
जो आज आपने किया है। आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से प्रश्न निश्चित देखने को मिलेंगे दोस्तों, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको ये सीरीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए दोस्तों। तो कोशिश की गई है। यदि कहीं से आपको कोई समस्या महसूस होगी दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और पढ़ाई को कंटिन्यू दोस्तों करते रहेंगे। एक बात बस वही आपसे कहना है कि यदि आपको क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और यदि आपको पसंद आ रही है दोस्तों तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा, यानी अन्य बच्चों तक भी इसे पहुंचा दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद।